आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नया दिन हमारे जीवन में देने के लिए। परमेश्वर भला है और उसका हर एक वचन सत्य है। जमीन आसमान टल सकते हैं, परंतु परमेश्वर का जीवित वचन कभी नहीं टल सकता। आज संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सब कुछ पहले से ही हमें बता दिया गया है कि ऐसा होना आवश्यक है। क्योंकि आज जब हम देख रहे हैं, लड़ाइयाँ सुन रहे हैं, उनकी चर्चा सुन रहे हैं, तो इस विषय में परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्य है। इनका होना आवश्य है। तो समय बहुत ही थोड़ा रह गया है। जब परमेश्वर का आगमन होगा, उससे पहले परमेश्वर हमें सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे और ये सब बातें परीक्षाओं का आरंभ होंगी। ये सब चीजें जो हो रही हैं, कोविड आ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, ये सब परीक्षाएं हो रही हैं। लोग एक दूसरे से बैर कर रहे हैं, एक दूसरे को ठोकर दे रहे हैं और एक दूसरे को पकड़वा रहे हैं झूठे झूठे आरोपों में। ये सब परीक्षाओं का आरंभ है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सब जातियों पर, सब जातियों में बताया जाए, उसके नाम की गवाही हो। और जब पृथ्वी के छोर तक प्रभु का सुसमाचार, शुभ संदेश पहुंच जाएगा कि उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, उस दिन अंत आ जाएगा। तो जरूरत है कि हम सब अपने आप को जांचे, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और बिना उद्धार हम परमेश्वर पिता के साथ अनंत जीवन नहीं बिता सकते। तो जरूरी है कि हमें अपने उद्धार को थाम कर रखना है, हमें अंत तक धीरज रखना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी विपरीत परीक्षाएं हमारे जीवन में क्यों ना आए, हमें इस बात को अपने हृदय में पूरे विश्वास के साथ रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इन परिस्थितियों में भी, इन कलेशों में, इन संकटों में वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं त्यागेगा। ये अंत बहुत जल्दी आ जाता, परंतु जो प्रभु के लोग हैं, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के असर से ये संकट और कलेश के दिन जो हैं वो घटाए गए हैं, वो घटाए गए हैं। तो आज भी धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ संभव है। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आप सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। पिता, आप सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप होने वाली घटनाओं को प्रभु जी पहले से ही हमें बता देने वाले परमेश्वर हैं। पिता प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन आंधी तूफानों में मेरे प्रभु जी आप हमारा साथ ना छोड़िएगा। प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर की आप शांति के राजकुमार हैं। प्रभु, आपकी अपरंपार शांति को प्रभु जी हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर आप दे दीजिए। प्रभु जी, हर एक परिवार में आप दे दीजिए पिता, हर एक राज्य में आप दे दीजिए प्रभु जी। सब बातों में प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता, और आपकी इच्छा पूरी होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।